अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर अचन खास खबरन पे। राजभवन श्रीनगरस मज हलफ बर्दारी हिंज तकरीब हुंद संज मुबारक गुल अबूरी स्पीकर सिंध हसियत तुलमुत राजदारी हुंद हला। मुबारक गुल सुन लेजिस्लेटिव असम्बली हुंद दौर इंतजामन हिचक साम मुलाजिमन सत कर कथ बात। जमिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब हुंद संज लूकन सत करना आमत वादियन हनि हनि पूरे करने उमर अब्दुल्ला। नौशारा राजौरी मज सुरेंद्र चौधरी वालिहान इस्तकबाल लूकन हिंदन जज्बातन हिंस कदर कर सरकार जिम्मेदारी सुरेंद्र चौधरी। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज जमिस मज पार्टी हेडक्वार्टर्स पे प्रोग्राम सांझ कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी नायब सदर तो वजीर आला उमर अब्दुल्लाहस वालिहान इस्तकबाल करना आव तत उमर अब्दुल्लाहन पार्टी लीडरन तो वर्करन खताब करान वोनमुत ज लूकन हिंद मसले उजागर करन तो तम मसले अंजरावन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मौजूद सरकार जिम्मेदारी युत जन आम लूकन राहत वात ये जन तमो वोन ज लूकन सत करना आमत वादे निभावनस हवाले यी प्रेथ कह कदम तुलने युत जन लूकन हुंद एतमाद बरकरार थावने यी। उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे वोनमुत ज पतमन कैचन वरियन दौरान यम पन दोस्त नजदीकी लूक यमो खबर अतर तिम आज वजीर आला बन पत दोहरात मैसेज करान। वो लोग जिन्होंने 5 साल सलाम का जवाब नहीं दिया, आज ना वो मुझे मैसेज करते हुए थकते नहीं हैं। मैं कहता हूं ना, कुदरत भी क्या चीज है। 5 साल एक मैसेज भी नहीं कि ना आप ठीक हो, जिंदा हो, हम क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं या नहीं। अब मैं सुबह उठता हूं तो गुड मॉर्निंग सर, 1 बजे फोन देखता हूं तो सर लंच के लिए क्या खाया, 8 बजे फोन देखता हूं सर डिनर में क्या था, आपके लिए कुछ भेजूं तो नहीं, और 10 बजे रात को गुड नाइट सर, प्लीज अच्छे से सो जाइए। लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग को इनका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम में घमंड आया, अगर हमें ये लगा कि हम अब बहुत बड़े 30 मार खान हैं और बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है, जिस तरह लोगों ने आज हमें मौका दिया, खुदा ना खास्ता अगली बार लोग हमें सजा देंगे। तो पहले दिन से हमें ये तय करना है कि हम इस हुकूमत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस हुकूमत का अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हुकूमत हमारे लिए नहीं है, हम खिदमतगार हैं, मालिक नहीं। मालिक जम्मू कश्मीर की जनता है, हम उनके खादिम हैं। हमें सिर्फ काम करना है, लोगों के काम करने हैं आपके। और मैं इसी बात पे अपनी तकरीर जो है खत्म करूंगा कि हमारी 24 घंटे यही कोशिश होगी कि हम आपके मुश्किलात और परेशानियों को कम करें और आपके चेहरों पे दोबारा वो मुस्कुराहट लाएं जो मुस्कुराहट आपके चेहरों पे पिछले 6-8 साल से
हम देख नहीं पाए। लोगों के साथ हमारा तालमेल टूटना नहीं चाहिए। हुकूमत में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि हुक्मरान और जो वोटर हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। हम जो चुन के आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस फासले को कम करें। और मैंने ये तय किया है कि जहां जहां कहीं पे भी सरकारी कोई फंक्शन होगा, वहां पे अलग मैं अपने तंजीम के साथियों को कहूंगा कि वहां पे आए, जमा हों, और मैं उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा। उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर करूंगा ताकि अपने साथियों के साथ बैठ के मुझे वहां पे जमीन की जो असलियत है उसका पता चले। मेरे जो साथी आगे तरक्की करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, दिल छोटा मत करो ना। अब हमें 5 साल का अरसा दिया हुआ है। फिलहाल हम यूटी हैं, ये भी ज्यादा देर रहेगा नहीं। हम अपने हकूक हासिल करेंगे। हमसे जो लिया गया है उसके लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। कोई रूठने की जरूरत नहीं है, कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें मौका मिला है लोगों की खिदमत करने की, इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली नौशहरा सुरेंद्र चौधरी ये जम्मू कशीर हिंद नायब वजीर आला बनाना आई तज तिमन आज पन्निस आबई हल्के इंतखाब नौशहरस मज लूको तरफ वालहन इस्तकबाल करना आमुत। यथ दौरान लूक सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदिस हकस मज नारेबाजी करान। यलजन सुरेंद्र चौधरी अत मौकस पे लूकन तो उमर अब्दुल्ला सुंद शुक्रिया अदा करान बुन ये लूको तरफ कीमती वोट दित तिम कामयाब करना आई तज उमर अब्दुल्लाहन तिम नायब वजीर आला बनाना आमत यम खत्कन लूकन मज सठा खुशी वुचन। बीस 10 बजे पहुंचा था और उस समय जब खिताई पीर पंचाल में एक नई तारीख लिखने वाले लीडर, खिताई पीर पंचाल के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिन्होंने खिता के अंदर एक नई तारीख लिखी, सुरेंद्र चौधरी जी आज अपने आबाई इलाके में किस तरह का प्यार और कितने बड़े चैलेंज? के चैलेंज तो बहुत है। मैंने हर जगह कहा है कि एक बहुत बड़ा गैप इन 10 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन और आम आदमी के बीच में हुआ है। उस गैप को भरने के लिए टाइम लगेगा और उस गैप को हम भरने की हम कहें रातों रात डंडी घुमाएंगे तो भर जाएगा, नहीं भरेगा। लेकिन हम इतना जरूर करते हैं कि मुझे अपने लीडर पर भरोसा है, डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर, उमर साहब के ऊपर, कि वो हमें गाइड करते रहेंगे और हम मिलजुल के उस गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में मैं डॉक्टर फारूक साहब का और उमर साहब का खिता पीर पंचाल की तरफ से और जम्मू सूबे की तरफ से और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया और सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। भरोसा हम पे, अपने आप पे, कि जो भरोसा करके लोगों ने एक अरमान और उम्मीद करके हमें वोट डाला है, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे, उनके विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे। और जैसे बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों, हॉस्पिटलों का मसला है, ये बहुत जल्दी इनको हम हल करना शुरू करेंगे। क्योंकि काली मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं, मैं जब परसों वापस जा रहा हूँ कश्मीर, रिव्यू मीटिंगें लूँगा। उसके बाद हम जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, इन 5 सालों में अपने लोगों का ये 10 साल का जो गैप है वो खत्म करेंगे। अखनूर से लेकर यहाँ तक नौशहरा के बस स्टैंड तक पहुँचा हूँ। मैं सड़क पे हर आदमी को मिलता क्यों आया हूँ? उन लोगों के अंदर एक आस, एक उम्मीद थी, क्योंकि उनकी जो मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन से दूरियां बढ़ गई थी। मैं उनको जतलाते हुए आया कि मेरे लीडर ने अगर मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है और अच्छे महकमे दिए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इस दौर में आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूँ, ये गवर्नमेंट आपके साथ है, ये ऑफिसर अकाउंटेबल होंगे आपके आगे, आपके हर आवाज़ को सुनेंगे, हर काम को सुनेंगे। इसलिए ये मेरा पैदल यहाँ बायासेरी आने का मकसद ये था कि वो बॉर्डर का इलाका था, बॉर्डर की रोड थी, उसका बड़ा बुरा हाल था, खस्ता हालत थी। उस रोड को भी मैं देखना चाहता था और उन लोगों को भी जितलाया कि अगर आप कच्ची सड़कों पर चल सकते हैं तो सुरेंद्र चौधरी भी कच्ची सड़कों पर चलेगा, लेकिन खाली चढ़ेगा नहीं। आप इन सड़कों को राजभवन श्रीनगर मज आज हल बर्दारी हज तकरीब साज कर आमुत यम सदारत LG मनोज सिन्हान कर। यलजनात मौकस पे वजीर आला उमर अब्दुल्ला
تو کابینہ کے وزیرو علاوہ چیف سیکرٹریس علاوہ دویمو عہدیدارو تہ شرکت کر ات موقع پہ مبارک گل بحثیت اسمبلی ہند عبوری سپیکر سند رنگ حلف تل تتہ تمو وونمت تم دن پریت اکس ممبرس اسمبلی مز بولنک موقع یت زن تم پنن علاقن ہند مسئلہ اجاگر کرت ہیکن تو سرکارس تام تم مسئلہ واتناون یت زن تم مسئلہ انزراونس حوالہ سرکار طرف سنجیدہ قدم تلن ین یہ کہ اس فرض کو مجھے سونپا جا رہا ہے وہ وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. یل زن عبوری سپیکرن اسمبلی کمپلیکس تہ دور کور یتھ دوران اسمبلی ست وابستہ ملازمو طرف تہد والیاہن استقبال کرنا آو. مبارک گل یہ ات موقع پہ کانفرنس ہال چیمبرن مز گھت صورت حال سام تتہ تمو ژندروار دہ سپدن واجنہ ممبران اسمبلین ہز حلف برداری حوالہ کرنا آمتن انتظامن ہند تہ معائنہ کورمت. یل زن تمو اسمبلی ست وابستہ ملازمن وون انتظام گھن مکمل کرنے ین یت زن حلف برداری ہز تقریب تہ اسمبلی ہند کام کار احسن طریقس مز برہ پکناونہ یہ. یپر مبارک گل حلف تلنے پتہ کت کران وونمت لوکو طرف قیمتی ووٹ دن آمت تو لوکن پزِ سرکار کن فیصلن پہ بھروسہ کرن تکیاز یم وعدہ لوکن ست کرنے آمت تم وعدہ پورہ کرنے باپت نیشنل کانفرنس وعدہ بند. ایکچولی آج اوتھ سرمنی ہوئی 11 بجے جس میں گورنر صاحب لیفٹنٹ گورنر صاحب نے اوتھ دلایا مجھے. اس میں ہمارے چیف منسٹر عمر صاحب تھے اور ان کے کابینہ کے رفقا تھے. تو اوتھ سرمنی ہوئی اور یہ جو اوتھ سرمنی ہوگی یہ منڈے کو 2 بجے شروع ہوگی اور میں جائزہ لے رہا ہوں. ابھی جا رہا ہوں وہاں پہ اسمبلی میں, وہاں کے حال کا وہ جہاں کا سسٹم ہے کیسے ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے مجھے اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ آج یہ موقع دیا مجھے. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ اوتھ دلانا. یہ اتنے برسوں کے بعد یہ ایک موقع ملا مجھے اور مجھے یقین ہے کہ میں خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام انجام دوں گا. جیسے میں نے آلریڈی اس اسمبلی میں ایز اے اسپیکر کام کیا اور میرے لیے مشکل نہیں ہے. ابھی یہ اوتھ سرمنی ہونے دیجئے, جو پولیٹیکل باتیں ہیں وہ آ جائیں گی آہستہ آہستہ عوام کے سامنے. لیکن میں ایشور کرتا ہوں آپ کو یہ کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے پارٹی کا اس میں ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے, اس پہ ہم اسٹرکٹلی اس کے اوپر چلیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی سسٹم بن رہا ہے. ابھی مانو اتنے سالوں کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. 2014 میں پہلے الیکشن, پھر جو اسمبلی تھی اس دوران وہ بھی بہت کم مختصر عرصے تک چلی, کبھی 5 دن کبھی 2 دن, کوئی اتنی اسمبلی چلی نہیں 14 سے کے بعد. اور آج 10 سال ہو گئے اور اس میں تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا پڑے گا سارا. یہ مشکل کام ہے اور اس کے عمر صاحب کے اوپر مجھے یقین ہے جو اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے وہ کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کو آلریڈی تجربہ ہے ایز اے چیف منسٹر. اور یہ آہستہ آہستہ لوگ ایک ہی دن میں چاہتے ہیں اب جیسے ہم پہاڑ کھودے کہ ہمارے پاس جادوئی چراغ ہے, لیکن ہم لوگوں کو وشواس دلا رہے ہیں کہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے ہم اس پہ قائم دائم ہیں. یہ اسٹیٹ ریسٹور ہونی چاہیے امیڈیٹلی کیونکہ لوگوں نے ووٹ ڈالا, لوگوں نے جمہوریت کے اوپر یہ اپنا اعتماد دکھایا. اب تو گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ چاہیے کہ ہمیں ضروری ہے کورٹ میں جانا ہے اور ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں اسٹیٹ ریسٹور ہو جائے گی یا ٹائم باؤنڈ اس تاریخ سے ہم کر لیں گے. یہ کیونکہ اس سے زیادہ وشواس یہاں کے لوگوں کو بڑھ کہ جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا, پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ نکل گئے اور اس اسمبلی میں بھی بہت کافی ووٹ نکل گئے. اب یہ جمہوریت پہ لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنے پڑا ہے. کہ اب اس کا مثبت جواب سینٹر سے آنا چاہیے, وہ مانگنے کی ضرورت, ہمیں مانگنے کی ضرورت. کابینہ وزیر جاوید احمد رانان کابینہ فیصلہ سوالہ کت کران وونمت کابینہ طرف یہ پریت کھانا فیصلہ سوچت سمجھت نن تکیاز لوکو طرف نیشنل کانفرنس پارٹی پہ بھروسہ کرت ووٹ دن آمت تو لوکن ہند بھروسک یہ پورا خیال تھاونے. دیکھیے چوری چھپے کیبنٹ ایک ریپرزنٹیٹیو جموں کشمیر کے 1.5 کروڑ عوام کے نمائندہ لوگ ہیں, وہ ایک کیبنٹ ہے اور کیبنٹ کوئی چوری چھپے کام نہیں ہو سکتا ہے. کیبنٹ نے باقاعدہ طور پہ ایک عمر عبداللہ صاحب کی صدارت میں ایک ڈیسیژن لیا ہے
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड की है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है हिदायत है कि इस पे स्टेट को जो है वापस स्टेटस को रिवाइव किया जाए और हमने ये कहा कि टाइम लाइन में इसको करें, बहुत जल्दी करें और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जो उनका वादा था कि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल होगी, डेमोक्रेसी को बहाल कर दिया गया है और आप देख लें कि कितना जोश व खरोश है लोगों में, कितना मैंडेट लोगों ने पॉलिटिकल मैंडेट दिया है और इसी तरीके से आप ये देख लेंगे, आप सेक्रेटेरिएट में तशरीफ लाएँ कि जहाँ कोई एक पूरा सू करता था, आज देख लीजिए कि वहाँ कितना रश है। तो यही एक सिस्टम है एक आगे बढ़ने का, सब मिल के आगे बढ़ेंगे, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे बढ़ेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के इस मुल्क को, इस रियासत को आगे लेके जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा, ज़रूर ये कहूँगा मैं कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हमारे बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, इस अपने वादे पे वो इंशाअल्लाह वो वादा पूरा करेंगे और हमने जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में हमने एक ये बात उठाई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे कर दिया गया। ये बात ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है कि हम अपने स्टेटस के लिए, अपने जो आइन ने हमें हकूक़ दिए थे उसके लिए हम पॉलिटिकली, लीगली और नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईदन आज हल्का इंतखाब कन कयान इलाकन हुन दौर कोरमुत या दौरान लूको तरफ तिमन वाले इस्तकबाल करना आव अत मौके पे लूको तरफ कया मसल वतलावन आई तज पीरजादा मोहम्मद सईदन वोनमुत ज लूकन हिंद मसल इंजरावन रोज तिहजन अवलीन तरजीहातन में शामिल युद्ध जन हल्का इंतखाब में रोजन वाले लूकन राहत वाते। बड़ी खुशी है कि अनंतनाग प्रॉपर के लोगों ने मुझे भरोसा किया, मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपने वोट दे दिया और मैं आज उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और आइंदा मैं हर एक के पास जाऊँगा, हर गाँव गली गली में जाऊँगा और उनके मसाइल को देख लूँगा और जो मसला है मैं कोशिश करूंगा कि वो हल हो जाए। देखिए हमने इस बात पर भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये भी बात थी कि हम चाहते हैं कि स्टेटहुड यहाँ वापस मिलना चाहिए। हमने फैसला किया पार्टी ने कि मिनिस्ट्री हमारे पास कुछ नहीं है जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं आएगा और जब स्टेटहुड आ जाएंगे तो वो उठाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जो कैबिनेट ने फैसला लिया है स्टेटहुड के हवाले से, तो उसको कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? वही तो हमने फैसला किया कि हम कहते हैं कि लोगों के एस्पिरेशंस जो है, लोगों की उम्मीदें जो है। मेंबर असम्बली हंदवोर सजाद गनी लोनन आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवार दौर कोरमुत या दौरान तिमो काम कर जायजे होत अत मौके पे तिमो कॉलेज इंतजामिया वोन काम कार मजीद बेहतर बनाने हवाल गसन संजीदा कदम तुलन इन तत तिमो सरकार मांग कर्म अत मेडिकल कॉलेजस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन मुकामी लूकन राहत वाते। कॉलेज ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है उनके साथ जो यहाँ इनकी टीम है मैं था और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ, हद से ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो हमने वो नोट की हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल एजुकेशन की उन तक ये बात पहुँचाएँ कि बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं जो हमने ओवरकम करनी होंगी। सुस्त नहीं है, वो स्टे ऑर्डर है वहाँ। मुझे समझ नहीं आती है कि इस 2024 में हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे कैसे आ सकता है, ये समझ नहीं आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से जाकर जो कुछ भी करना होगा कि ये गारंटी कौन लेगा कि अगर कोई पेशेंट मर गया एक हॉस्पिटल बिल्डिंग पर, अगर चीफ जस्टिस साहब ये देखें तो हॉस्पिटल बिल्डिंग पर स्टे है, ये मैं आज तक कहीं नहीं। टाउन हॉल टंगमरगी मज आज मेंबर पार्लियामेंट वर्मल इंजीनियर अब्दुल रशीद सिंध सदारतस मज जायज़ मीटिंग साज करना आमुत यथ मज तमाम महकमन हिंदो जिला अफसरों शिरकत कर अत मौके पे महकमन हिंदिस काम कारस हवाले कथन दल दिन आव तत अफसरन वन आमुत तिम गन पन फरज चुकसान अंजाम दिन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। ये जन अम पत जराए इबलाग सत कत करान मेंबर मोसूफन वोन इलाकस मज लूकन राहत वातनावनस हवाल रोजन तिम काम करान युत जन दूर दराज इलाकन मज लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपदे।
पर हमने रिव्यू मीटिंग ले ली टंगमर्ग में, और हम यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि बतौर अवामी नुमाइंदे के हम लोगों के मसाइल हर फोरम में ले जाएंगे और इंशाल्लाह उनका बाइज़्ज़त हल भी निकलवाएंगे। दुख मुझे आज इस बात का हुआ, गुलमर्ग जिसकी एक शान है, पहचान है, कश्मीर की शान है, एशिया की शान है, लेकिन इस SDM ऑफिस से सिर्फ 200 फुट के फासले पर, 300 फुट मैक्सिमम, काजीपुरा में एक कमरे में पिछले 6 साल से स्कूल चल रहा है। इस इलाके से डायरेक्टर एजुकेशन भी रहा है, कमिश्नर एजुकेशन भी रहा है, मिनिस्टर लोग रहे हैं। अगर 50 बच्चे एक कमरे में पढ़ें तो कौम का मुस्तकबिल कैसा होगा? एक तरफ महकमा जंगलात की गुंडागर्दी, दूसरी तरफ महकमा एजुकेशन की बेबसी और बेहसी। आज मुझे अमित शाह जी से कुछ कहना है, जो हमारे इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला हैं। अच्छी बात है, वो कहते हैं कि हम कश्मीर के बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं, पत्थर नहीं। लेकिन क्या वो काजीपुरा आएंगे, वो देखेंगे कि पिछले 5.5 साल उनकी सरकार रही, काजीपुरा में 50 बच्चे 6 क्लास एक कमरे में कैसे पढ़ते हैं? इट इज़ क्वेश्चन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑफ ऑनरेबल एल। तो नाजरीन खबरनामा नई सब्द तहसील बे मुलाकात फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।